नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं के ज्योग्राफी के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के इस वीडियो में आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पर पहले बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, तब आपको कुछ समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। सो गाइस, अगर आप लोग अन्य विषय की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर के डायरेक्ट देख सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो दोस्त, आपका पहला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा है गंगा नदी, तीसरा है कोसी नदी, चौथा है दामोदर नदी। तो आपको पता होना चाहिए सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। ये है नर्मदा नदी पे। ठीक है, कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पे। तो पहला का आपका ऑप्शन नंबर क सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाबा बुदन पहाड़ी है, यानी बाबा बुदन पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है गोवा, तीसरा है झारखंड, चौथा है उड़ीसा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क सही। क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कोयम्बटूर, चेन्नई, सलेम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है 3 का सही आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। क्या होगा? कोयम्बटूर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को। आपके सामने चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है पोर्ट साइड से, दूसरा है कोलोन से, तीसरा है होलोन लुलू से, और चौथा है लाल सागर से। तो आपका 4 का जो सही आंसर हो जाएगा यानी ख कोलोन से। क्या होगा? कोलोन से। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, यानी संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, दूर संचार, वक्तव्य, परिवहन, संचार। तो संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है, इसलिए 5 का आपका सही आंसर घ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा? यानी किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा है? आपके सामने चार ऑप्शन है। फर्स्ट है उर्वरक, सेकंड है पेट्रोलियम, थर्ड है आपका इंजीनियरिंग, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो होगा यानी किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा है, तो इंजीनियरिंग का। ठीक है, इसलिए 6 का राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, 10 लाख, 50 लाख से अधिक, 50 लाख से कम, या 1 लाख। तो आपको बताना चाहूँगा मेगानगर की जनसंख्या जो होती है कितना होती है, यानी 50 लाख से अधिक होती है, इसलिए इसका 7 का ख जो आंसर है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलेंगे। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? यानी किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। फर्स्ट है जूट, सेकेंड है कपास, थर्ड है गेहूँ, चौथा है गन्ना। तो किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है, इसलिए 8 का राइट आंसर ख हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। यानी क्या, किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कोयला, तांबा, सोना, पेट्रोलियम। तो 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यानी किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है ना। ठीक है, तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलेंगे। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड। तो 10 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी क्या, कहाँ है स्थित? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, तो 10 का कहाँ है? मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क स्थित कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। दुर्गापुर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? यानी दुर्गापुर इस्पात केंद्र जो है किस राज्य, किस स्टेट में अवस्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी वेस्ट बंगाल। ठीक है, कहाँ? वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 12, मयूरभंज लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है।
आपके सामने 4 ऑप्शन है, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्या उड़ीसा। क्या होगा, उड़ीसा होगा। यानी क्या मयूरभंज लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है। सामने 4 ऑप्शन है, कांडला, मुंबई, न्यू मंगलोर, चेन्नई। तो 13 का आपका सही आंसर हो जाएगा घ, यानी क्या चेन्नई में स्थित है। कहाँ है, चेन्नई में। ठीक है, कहाँ है, चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 14 को चलेंगे। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से सभी। तो क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी औद्योगिकरण से जो होता है, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर हम 15 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है। यानी इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कहता है जी निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे ज़्यादा है। कृष्णा की है, या ब्रह्मपुत्र की है, गंगा की है, या गोदावरी की। तो आपको सबको पता है सबसे जो उपयोग यानी सबसे पवित्र जल किस नदी का माना जाता है, गंगा नदी का। लेकिन इसलिए निम्नलिखित में से किस नदी का जल उपयोगिता सबसे अधिक है, तो गंगा का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर चलेंगे। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फर्स्ट रीटर, सेकंड रेड जेल, थर्ड कुमारी सैंपल, और चौथा टेलर है। तो 16 का जब आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी क्या गौ हो जाएगा। कि नहीं, क्या गौ, यानी कुमारी सैंपल, यानी मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किसने कहा, तो किसने कहा था, कुमारी सैंपल ने कहा था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अड़िए, निहारकिए, नाभिकीय, तारा। तो 17 का जवाब का सही आंसर हो जाएगा, यानी ख, निहारकिए। क्वेश्चन नंबर 18, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके सामने, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, केरल। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, खनन, पर्यटन, गायन, शिक्षण। तो विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप जो है आपका पर्यटन है। क्या है, पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 20, कावस जी डावर ने किस स्वचालित उद्योग की स्थापना की थी। यानी कावस जी डावर ने किस स्वचालित उद्योग की स्थापना की थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ये नहीं होगा, यानी सूती वस्त्र उद्योग होगा। क्या होगा, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 को चलेंगे। रावट भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। तो 21 का जवाब का राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या, कहाँ है, राजस्थान में है। यानी रावट भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, राजस्थान में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 को चलेंगे। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, टेलर, हम्बोल्ट, रेटजेल, ब्लास। तो आपका 22 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी क, टेलर है। यानी नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, टेलर है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे। भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी। आपके सामने 4 ऑप्शन, गंगा है, या यमुना है, वहाँ नदियाँ हैं, नर्मदा है। तो सबसे जो प्रदूषित नदी है सबको पता ही होगा, यमुना जो है दिल्ली में पड़ता है, सबसे प्रदूषित नदी है ये। कौन, यमुना। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन चीनी का सबसे पहला बड़ा उत्पादक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो यानी क्या निम्नलिखित में से कौन चीनी का पहला सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन है, महाराष्ट्र है। कौन, यानी क्या पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में ही चीनी का उत्पादन होता है। ठीक है, फर्स्ट स्थान कौन सा राज्य का है, महाराष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी गतिविधि ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मछली पालन, खनन, शिकार करना, पशुपालन। तो गांव में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पशुओं का पालना, यानी पशुपालन। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।